ये तीनों पिक्चर्स एक ही डाइस की हैं और आपको इस डाइस यानी पासे के नंबर 1 वाली साइड के अपोजिट साइड यानी दूसरी तरफ की संख्या को बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 और 5। अगर हम सेंटर वाली पिक देखें यानी कि ये, तो इसमें 2 और 4 1 के साथ वाली साइड्स पर हैं, जबकि लास्ट वाली पिक में यानी कि इसमें 5 और 6 1 के साथ वाले फेसेस पर हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि 2, 4, 5 और 6 ये सारे ही 1 के अपोजिट वाली साइड पर नहीं आ सकते, यानी कि अब इसका आंसर आएगा 3। और दोस्तों, आप भी इतनी ही स्पीड से डाइस मतलब पासा से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, वो भी सिर्फ 3 बातों को समझकर। और इनको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो का टॉपिक है रीजनिंग पार्ट 7 और इसमें हम डाइस यानी पासा रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे। बचपन से हम सब भी इसी तरह की डाइस को लूडो पर घुमा घुमा कर फेंकते रहे हैं, परंतु कभी नहीं सोचा था कि इस डाइस पर भी क्वेश्चंस आते होंगे। परंतु यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं और साथ ही डाइस का तो आपको पता चल ही गया कि ये आखिर क्या होता है। तो चलो अब सीधे समझते हैं कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि डाइस के 6 फेसेस होते हैं और हर फेस पर 1 से 6 तक नंबर अंकित होते हैं। तो अब उन्हीं नंबर्स के अकॉर्डिंग इनको 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि पहली है जनरल डाइस मतलब सामान्य पासा और दूसरी स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। और दोस्तों, जिस डाइस से हम खेलते हैं वो असली में स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो चलो अब पहले इसी की खासियत देखते हैं। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। यदि जो फेस या सतह दिख रही है उसमें से किसी भी 2 को जोड़ने पर 7 नहीं बनता है तो ये डाइस स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा है। उदाहरण के लिए इस डाइस की इस तरफ की इमेज को देखते हैं और इन तीनों में ही किसी भी 2 को जोड़ने पर 7 नहीं बनता है, मतलब कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। बस इतना चेक करते ही आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर साथी ने 7 नहीं बनाया तो दुश्मन 7 जरूर बनाएगा। सॉरी, मेरा मतलब है कि आपको क्वेश्चन में दिखाई देने वाले नंबर्स के फेसेस के अपोजिट फेसेस का नंबर पूछा जाता है, जो कि इन नंबर्स में जुड़ने पर 7 जरूर बनाएगा। मतलब अब हमारी ट्रिक इस प्रकार है कि अगर साथ वाले ने मतलब एडजेसेंट फेस ने 7 नहीं बनाया तो दुश्मन आपका 7 हमेशा बनाएगा। चलिए 1 सेकंड में इन नंबर्स के अपोजिट वाले फेसेस के नंबर्स लिखते हैं। 1 का 6 साथ देगा तो बनेगा 7। 5 का 2 साथ देगा ताकि ये भी 7 बन जाए। और लास्ट 3 को 7 बनने के लिए साथ देगा 4। मतलब अब 1 के अपोजिट फेस का नंबर हुआ 6, 5 का 2 और 3 का 4। बस यही आपके आंसर्स हैं। अब आते हैं जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासे पर। और इसका मतलब अब ये हुआ कि अगर किसी के साथ वाले ने 7 बना दिया तो ये जनरल या सामान्य पासा कहलाता है। जैसे कि ये देखिए, इसमें 5 के साथ वाला यानी कि 2 को जोड़ो तो ये बनेगा 7, मतलब ये जनरल डाइस यानी सामान्य पासा है। और दोस्तों, एग्जाम्स में अक्सर इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपको 2 या 2 से ज्यादा कॉर्नर से डाइस दिखाकर पूछे जाते हैं। और जैसे कि हमें एक समय पर केवल 3 फेस ही दिखाई दे सकते हैं,
और इसीलिए इन पर बनने वाले क्वेश्चंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, जब केवल एक फेस का नंबर कॉमन दिया हो, जैसे कि ये इन दोनों पिक्चर्स में कॉमन है 2, जो यहां पर भी है और यहां पर भी है। अब इनको सोल्व करने के लिए आपको कॉमन नंबर को अलग से 2 बार लिखना है, एक बार पहली डाइस के लिए और एक बार दूसरी डाइस के लिए। और अब दोनों डाइसिस के बाकी के नंबर्स भी इनके आगे लिखने हैं, या तो घड़ी की दिशा में घुमाकर लिखो या फिर उल्टी दिशा में। जैसे कि अगर हम घड़ी की दिशा में देखें तो पहली वाली डाइस के आएंगे 4 और फिर आएगा 3। और अब दूसरी डाइस के देखें तो पहले 5 और फिर 1। और दोस्तों, एक्चुअल में हमने इन नंबर्स के अपोजिट्स इन्हीं के सामने ही लिख दिए हैं। मतलब कि 4 वाले फेस के अपोजिट में हुआ 5 और 3 के अपोजिट में हुआ 1, और जो बच गया है 2, उसका अपोजिट वही नंबर आएगा जो कि यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि 6। यानी कि 2 के अपोजिट वाले फेस पर है 6। दूसरा, जब 2 फेसेस के नंबर्स कॉमन हो, जैसे कि ये जिसमें 1 और 5 यहां पर भी है और यहां पर भी है। और दोस्तों, जब हमने इस कॉर्नर से यानी कि यहां से डाइस को देखा तो ये वाली पहली इमेज दिखी, और जब हमने इसी के नीचे वाले कॉर्नर से यानी कि यहां से देखा तो ये हमें इस तरह दिखाई दिए। तो एक्चुअल में 4 पहली वाली पिक के नीचे की साइड पर होगा, परंतु आपको एग्जाम में ऐसा कुछ भी इमेजिन नहीं करना है। आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है, यानी कि जैसे यहाँ 1 और 5 दोनों में दिया गया है, तो इन दोनों पिक्चर्स में दिखाई देने वाले नंबर्स जो बच गए हैं वही एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, यानी कि 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हुए। परंतु साथ ही दोस्तों, यहाँ एक बात पर और ध्यान रखें कि हमें यहाँ 1 और 5 के अपोजिट्स नहीं पता हैं। बस इतना क्लियर है कि इन दोनों में एक का अपोजिट या तो 3 होगा या फिर 6 होगा। मतलब वही डिजिट्स होंगे जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अगर इनके बारे में भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो उसका आंसर ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा, जिसको हम क्वेश्चन सोल्व करते देखेंगे। लास्ट कैटेगरी है जब कोई भी फेस कॉमन ना हो, जैसे कि ये। दोस्तों, यहां आपको बस इतना पता चलेगा कि जो फेसेस साथ साथ हैं वो एक दूसरे के तो अपोजिट्स हो नहीं सकते, और बाकी 3 फेसेस के 3 नंबर्स जो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं उनमें से ही कोई एक इनका अपोजिट होगा, और इसका आंसर भी ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा। चलिए एक बार देख ही लेते हैं कि इनके आंसर ऑप्शन से कैसे पता चलेंगे। इन्हीं पिक्चर्स में से 4 का अपोजिट निकालना है, और आपके ऑप्शंस हैं 1, 4, 6 और 3। तो जैसे कि 1 और 6 तो 4 वाले फेस के 7 वाले फेसेस पर हैं, तो वो तो अपोजिट्स हो नहीं सकते, और 4 खुद का भी अपोजिट नहीं हो सकता। तो इसका आंसर आएगा डी, यानी कि 3। और दोस्तों, ऐसे ही बहुत बार एग्जाम्स में एक ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर 2 और 3 और 5 ये सब भी दिया हो सकता है, जो कि इसका सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से क्लोज डाइस के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। डाइस की इन 2 पोजीशंस को देखकर इनके अपोजिट्स के नंबर निकालने हैं। इसमें 7 वाला 7 दे रहा है, जैसे कि 1 और 6 7 बन रहा है, मतलब कि ये जनरल डाइस है। और साथ ही इनमें 2 फेसेस के नंबर्स भी कॉमन हैं, यानी कि ये 1 और ये 6, जिसका मतलब ये हुआ कि बचे हुए दोनों नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, यानी कि 2 का अपोजिट आएगा 4, और बाकी बचे 1 का अपोजिट 3 या 5 में से कोई भी हो सकता है, और उसी तरह 4 का भी 3 या 5 में से कोई एक होगा। अगला देखते हैं।
डाइस की इन दो पोजीशंस को देखकर 5 का अपोजिट निकालने को बोला गया है। और दोस्तों, जैसे कि इन दोनों पिक्चर्स में 7 वाला 7 नहीं दे रहा है, यानी कि कोई भी दो नंबर्स को ऐड करने पर 7 नहीं बन रहा है, तो अब 5 को 7 बनने के लिए उसका साथ देगा 2, यानी कि बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, दो डॉट्स के अपोजिट वाले नंबर्स निकालो। दोस्तों, आप कोई दो फोटोज देखकर ही निकाल सकते हो, बट हमेशा वो पिक्चर्स को देखना जहां सिर्फ एक फेस के नंबर कॉमन दिए हों, और साथ ही जिसका अपोजिट पूछा गया है वो उन पिक्चर्स में जरूर होना चाहिए। तो मैं लास्ट वाली दो पिक्चर्स ले रहा हूं। इनमें एक कॉमन है, तो हमने एक एक 2 बार लिख दिया। अब इसके नंबर्स को क्लॉकवाइज घुमाकर लिखते हैं। इस वाली डाइस के आएंगे 2 और 3, और लास्ट वाली के आएंगे 6 और 4, मतलब कि 2 का अपोजिट आएगा 6, यानी डी इसका आंसर है। इसी तरह अगर आप पहली 2 फोटोज भी लेते हैं, और जैसे कि इन दोनों में 5 कॉमन है, तो एंटी क्लॉकवाइज देखने पर 2 का अपोजिट 6 ही आ रहा है, जैसे कि ये देखिए। एक और देखते हैं। स्टार के अपोजिट फेस का सिंबल ढूंढना है। और दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करने की ट्रिक है कि आप एक एक ऑप्शन को देखकर जल्दी से क्रॉस करते जाएं। जैसे कि यहां सबसे पहला ऑप्शन है @ और जो पहली ही पिक में स्टार के पास है, तो ये स्टार का अपोजिट हो नहीं सकता, इसको काट देते हैं। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं जिसमें डॉलर दिया गया है, और अगर तीसरी पिक्चर देखें तो डॉलर भी स्टार वाले फेस के पास है, यानी कि ये, मतलब अब ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तीसरे में 8 दिया गया है, जो कि किसी भी पिक्चर में स्टार के साथ वाले फेसेस पर नहीं है। अब एक बार लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, और उसमें प्लस दिया गया है, जो कि दूसरी पिक्चर में स्टार के साथ है, यानी कि ये। तो अब डी भी गलत हो गया, मतलब बचा हुआ सी ही इसका आंसर है। एक और देखते हैं, 4 के अपोजिट फेस का नंबर क्या होगा। और दोस्तों, इनमें 3 कॉमन दिया गया है, और 4 दोनों पिक्चर्स में से कहीं भी नहीं है। और जैसे कि अगर एक नंबर कॉमन हो, तो जो नंबर दिखाई नहीं दे रहा है वही कॉमन नंबर का अपोजिट होता है, मतलब कि अब 4 का अपोजिट हुआ 3, यानी कि ए इसका आंसर है। और साथ ही दोस्तों, जैसे कि इनमें 7 वाला 7 नहीं दे रहा है, मतलब कि कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स के नंबर का जोड़ 7 नहीं बना रहा है, तो सीधे सीधे भी 4 का अपोजिट होगा 7 - 4, मतलब कि 3, यानी कि इससे भी ए आंसर आएगा। नेक्स्ट, एक डाइस को 2 बार फेंका गया है, और जिनकी पोजीशंस हैं ये, और पहली पोजीशन के वक्त नीचे वाले फेस पर क्या नंबर होगा, मतलब कि हमें 2 वाले फेस के अपोजिट फेस का नंबर निकालना है। और दोस्तों, जैसे कि इनमें अब 2 कॉमन है, तो इसको 2 बार लिखते हैं, और बाकी के नंबर्स को क्लॉकवाइज घुमाकर लिखते हैं। तो पहली वाली डाइस के आएंगे 4 और 3, और अब दूसरी डाइस के 1 और 5, और जैसे कि हमें 2 के अपोजिट निकालने को बोला गया है, तो बचा हुआ नंबर ही 2 का अपोजिट होगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 6। अब जल्दी से प्रीवियस ईयर का ये एक क्वेश्चन देखते ही सोल्व करें, और अपना आंसर नीचे कमेंट करें। और आपके ऑप्शंस हैं ये, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो वो भी जरूर कमेंट करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी
रेगुलर पोस्ट से नॉलेज ले सकते हैं। पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।